गुड इवनिंग टू ऑल माई ट्विंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज पिछले कुछ दिनों से दोनों ट्विंस की जो एनर्जी चल रहा था ना, ये काफ़ी ज़्यादा हेवी था। ठीक है, मतलब दोनों ट्विंस, चाहे आप मास्कुलिन हो या फिर फेमिनिन हो, आप आपकी पर्सन को चेस कर रहे थे एनर्जेटिकली, एंड आपका जो मास्कुलिन है वो भी आपको एनर्जेटिकली चेस कर रहा था। ठीक है, मतलब देखिए, जो होता है ना, एक चेसिंग वाली एनर्जी में जब आप आते हो उसी टाइम आपको तो पता नहीं होता है, मतलब आपको पता नहीं चल पाता है कि वो पर्सन आपको चेस करें या नहीं, क्योंकि वो पर्सन एनर्जेटिकली, ठीक है, इस 3D में जो होता है ना, सपोज वो आपको कोई सोशल मीडिया में जाके चेस करें तो ये बात आपको पता नहीं चल पाता है। ठीक है, इसी को ही एनर्जेटिकली चेसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो चेसिंग वाली एनर्जी में आप दोनों ट्विंस पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे, तो वो चेसिंग वाली एनर्जी अभी ख़त्म होने के लिए जा रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइस, आप उस पर्सन को चेस कर करके पूरी तरह थक चुके हैं। अब आप घूम फिर के फाइनली डिवाइन के पास आ रहे हैं, क्योंकि आप चेस कर करके पूरी तरह थक चुके हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रही है कि वो पर्सन को आप जितना चेस कर रहे हो वो पर्सन ऐसे ही साइलेंट में है। ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आ रही है कि अब आपको क्या करना है। ठीक है, तो आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप घूम फिर के डिवाइन के पास आ रहे हैं, डिवाइन में अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। आप जितना चेस करना था ना, आप उस पर्सन को चेस कर चुके हैं। अब आप पूरी तरह थक चुके हैं। ठीक है, इसलिए ही क्योंकि आपने देखिए, जो भी लोग डिवाइन में अपने आप को सरेंडर किया है ना, ये शिफ्टिंग उनके लिए है। ठीक है, आप अगर अभी भी उस पर्सन को चेस कर रहे हैं ना, आप अभी तक नहीं थके हैं, मतलब आपको जितना भी पेन मिल रही है ना, वो पर्सन आपको चाहे ट्रिगर करे या फिर वो साइलेंट में होके कोई थर्ड पार्टी में है, और फिर भी आप उसको चेस कर रहे हैं। आपको जो पेन उनसे मिल रही है ना, पेन के बाद पेन सह के आप उस पर्सन के बाद चेस कर रहे हैं ना, तो ये शिफ्टिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, जो लोग चेस कर पूरी तरह थक चुके हैं, आप अगर डिवाइन में सरेंडर में है ना, तो ये शिफ्टिंग आप लोगों के लिए है। ठीक है, देखिए गाइस, इस शिफ्टिंग में क्या होगा कि जो फेमिनिन्स है ना, आप अगर फीमेल बॉडी में, मतलब आपकी ट्विन से मिलने से पहले आप फीमेल बॉडी में मास्कुलिन की एनर्जी में थे ना, उसी टाइम आपका जो पर्सन है वो आपको चेस कर रहा था, क्योंकि उसी टाइम आपकी एनर्जी अलग थी। ठीक है, आपको मतलब अंदर से ये क्रेविंग नहीं हो रहा था। ठीक है, जैसे कि जो मास्कुलिन का जो एनर्जी होता है ना, ये हमेशा फेमिनिन को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, बट जैसे ही आप अपनी ट्विन से मिले तो आप ऑटोमेटिक चेसिंग वाली एनर्जी में आ गए। ठीक है, आपके अंदर वो क्रेविंग आ गई, क्योंकि दोनों की जो एनर्जी है ना, ये जब एक्सचेंज हो जाता है एक दूसरे में, तो आप चेसिंग वाली एनर्जी में आ जाते हो। मतलब आपकी मास्कुलिन के अंदर जो एनर्जी होता है ना, जैसे कि मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो स्टार्टिंग में फेमिनिन के पीछे भागते हैं। ठीक है, तो वो जो एनर्जी है ना, वो आपके अंदर आ जाता है, इसलिए ही आप उसके पीछे भागते हो। ठीक है, तो अभी का ये जो टाइमिंग है ना, एनर्जी रिवर्सल हो चुकी है। ठीक है, आप अगर डिवाइन में अपने आप को सरेंडर किया है ना, तो आप देखोगे कि आप जो है ना, आपके अंदर की वो चेसिंग वाली एनर्जी अभी पूरी तरह ख़त्म हो गई होगी। आप अपनी जो हायर सेल्फ है ना, आप अपनी हाईएस्ट वर्जन में आ रहे होंगे। आपका जो भी फोकस है ना, आप उनको ढूंढ रहे थे, उनके पीछे भाग रहे थे कि वो पर्सन क्या कर रहा है, कहाँ पे है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। आप अपनी पूरी, मतलब आपका सारा एनर्जी आप उनके पीछे लगा रहे थे। ठीक है, बट वो सारे एनर्जी अब आप खुद पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के ऊपर लगा रहे हैं। खुद का जो इनर वर्क है ना, आप अपनी इनर वर्क पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि जब आपकी पूरी एनर्जी उन पर हटा के आप अपने ऊपर लगाओगे ना, तो आप देखोगे वो पर्सन ऑटोमेटिक आपको चेस करेगा। ठीक है, या फिर आप देखोगे कि बहुत सारे जो मास्कुलिन है ना, क्योंकि ये एनर्जी रिवर्सल का टाइमिंग भी आ रही है, जो लोग अपने आप को डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं ना, डिवाइन आपके लिए ये शिफ्टिंग लाई है। ठीक है, दोनों ट्विंस, देखिए, आप अगर अपनी पूरी फोकस को अपने ऊपर लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो मास्कुलिन है ना, वो भी अपनी फोकस को अपने ऊपर लगा रहे होंगे। ठीक है, जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं ना, अब दोनों की एनर्जी सेम है, बट जो न्यूली अवेकेंड है या फिर जो लोग इस जर्नी के बीच में है ना, आप दोनों की एनर्जी रिवर्सल हो रहे होगी। आप अगर अपना फोकस को अपने ऊपर लगा रहे हो, तो वो पर्सन आपको चेस करेगा, या फिर आप अगर उनको चेस कर रहे हो ना, तो वो पर्सन ऐसे ही साइलेंट में रहेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी उन तक पहुंच रही है। ठीक है, तो जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना, ये जो एनर्जी रिवर्सल क्या होता है, एनर्जी शिफ्टिंग क्या होता है, जो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही, आप थोड़ा मेडिटेट करिए, मेडिटेशन में जाके बैठिए। मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब जो न्यूली अवेकेंड होते हैं उनके साथ क्यों ऐसा होता है। आप जब अपना फोकस को अपने ऊपर लगाते हो, तो वो पर्सन क्यों साइलेंट हो जाते हैं, एंड जो हाई अवेकेंड होते हैं ना, वो जब अपनी फोकस का अपने ऊपर लगाते हैं, तो दोनों की जो एनर्जी होता है ना, ये साथ साथ आगे चल रही होती है। ठीक है, क्योंकि जो फेमिनिन्स होते हैं ना, आप ही इस जर्नी को लीड करके आगे ले रहे होते हैं। तो आप अगर उसको चेस कर रहे हो, मतलब उसको पीछे मुड़कर देख रहे हो ना,
तो आपकी जर्नी भी डिले हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ही फेमिनाइन को मतलब अपनी जो इनवर्क है ना, आपको इनवर्क पे हमेशा आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि आपका पर्सन कहाँ पे है, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, वो पर्सन आपके पीछे पीछे ही आएगा, आपके साथ साथ आएगा, ठीक है। तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको जो करना है ना, आपको अपना इनवर्क पे पूरी तरह फोकस्ड रहना है। ये जो डाउट वाली एनर्जी आपके मन में आ रही है ना कि आप इतना सारा काम कर रहे हो, आपका जो पर्सन है वो अगर किसी थर्ड पार्टी में अभी भी फंसा हुआ है, तो आपका जो इनवर्क का जो रिजल्ट है ये आपको कब मिलेगा। आप बस ऐसे ही इनवर्क करते जा रहे हो, बट आपको कोई भी आपका फल नहीं मिल रही है, तो आपके मन में डाउट्स आ जाता है कि आप कब तक ये सारे इनवर्क करते रहोगे, आपका पर्सन कब आएगा आपकी लाइफ में रिटर्न। तो ये सारे बातों को आपको नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि डिवाइन जो है ना, डिवाइन की एनर्जी आप दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड करने का काम कर रही है। तो आप अगर ईमानदारी से अपनी इनवर्क को कंप्लीट कर रहे हो ना, तो आपका जो पर्सन है वो ज़रूर आपकी लाइफ में रिटर्न आएगा, ठीक है। बट आप अगर कहीं पे फंस जाते हो ना, आप कुछ ऐसे जो सिचुएशन होता है ना, जैसे कि बहुत सारे जो कार्मिक के बीच अगर आप फंस जाते हो, कोई कार्मिक आपको ट्रिगर कर रहा है या फिर कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है, आप दोनों का सेपरेशन है, तो इसी सेपरेशन में अगर आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आ रहा है, आप अगर सोलमेट को चूज़ करे हो, अपनी जो ट्विन है ना, इस जर्नी को आप भूल जाते हो। क्योंकि देखिए, आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो ना, जब आप दोनों का सेपरेशन हो जाता है, तो ये जर्नी बहुत टफ हो जाती है, ठीक है। उस सिचुएशन को हैंडल करना सभी के लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। जो मास्टर सोल्स होते हैं ना, जिनकी सोल पूरी तरह अवेकन हो चुके हैं, वही लोग ही इस जर्नी को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। वो जो सिचुएशन होता है ना, सेपरेशन जो होता है, सेपरेशन में पूरी तरह कुछ लोगों के बीच पूरी तरह साइलेंट जोन होता है, उनके बीच कोई भी म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं होते हैं, ना ही वो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, ना ही कोई उनको पहचान जानने वाला कोई होता है। तो कोई भी एनर्जी उनको रिसीव नहीं होता है, वो बस अपनी इनवर्क के थ्रू ही, जो टेलीपैथी कम्युनिकेशन होता है ना, जो ड्रीम होता है, उसके थ्रू ही उनकी पर्सन की एनर्जी उनको रिसीव होता है, ठीक है। तो वही लोग ही इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो बाकी जो भी लोग हैं ना, आप दोनों के बीच अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है या फिर आपकी फैमिली एक दूसरे को जानते हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से ही आपकी जो जर्नी है ना, आपकी जर्नी डिले हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जो सोल की जो एनर्जी होता है, आप अगर उसके साथ कनेक्टेड नहीं करोगे, मतलब जो आपका जो इंट्यूशन है, सबसे पहले तो इस जर्नी में आप आ रहे हो ना, तो सबसे पहला मतलब 2 चीज़ें आपको यहाँ अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना, उसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, और है आपकी जो ड्रीम को आपको अच्छे से डिकोड करना पड़ेगा। एंड और एक चीज़, आपकी जो टेलीपैथी कम्युनिकेशन को भी आपको यहाँ अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आपको, चाहे आप दोनों का पूरी तरह सेपरेशन क्यों ना हो जाए, मतलब 1-2 साल हो जाए या फिर 4-5 साल आप दोनों को सेपरेशन में रखा जाए, तो भी आप देखोगे कि आप कभी भी, आपके मन में उतना ज़्यादा डाउट नहीं आएगा, जिसकी वजह से आप इस जर्नी को छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। एंड मुझे नहीं लगता है कि जो ट्विन फ्लेम्स अपनी इंट्यूशन पे पूरी तरह मतलब फोकस्ड है ना, मतलब आपको अच्छा इंट्यूशन आ रही है, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर करके आगे बढ़ रहे हो, उन लोगों का इतने साल तक सेपरेशन नहीं होता है, ठीक है। आपका मिनिमम 6 महीने या फिर 1 साल का सेपरेशन होता है, ठीक है। बट जो लोग अपनी जो फीलिंग्स, अपनी इंट्यूशन, जो टेलीपैथी कम्युनिकेशन, जो ड्रीम्स, ये सारी जो चीज़ें होता है ना, जो बस एनर्जी की फॉर्म में होता है, आप अगर एनर्जी को डिकोड नहीं कर पाते हो ना, उनका ही सेपरेशन लंबी टाइम के लिए चलता है, ठीक है। क्योंकि इसी सेपरेशन में ही डिवाइन आपको ये सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता है, ताकि ये जो 3D में जो इल्यूजन्स है ना, इन सारी इल्यूजन्स को आप अपनी जो खुद की जो एनर्जी है ना, इसी से ही आप हील कर सके, ठीक है। आपके अंदर देखिए, जब आपका पर्सन ड्रीम में आता है ना, तो आपको इस 3D की कोई भी इल्यूजन ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख पाएगा, ठीक है। आप इल्यूजन में ज़्यादा देर तक फंस के नहीं रहोगे, ठीक है। बट आप अगर ड्रीम देख रहे हैं, आपका पर्सन ड्रीम में आ रहा है, बट फिर भी आप कंप्लेन कर रहे हैं कि वो बस ड्रीम में ही आ रहा है, क्यों हम दोनों का 3D में बातें नहीं हो रही है, तो इन सारी चीज़ों के पीछे अगर आप भाग रहे हो ना, तो आपका सेपरेशन का टाइमिंग बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप जितनी जल्दी सीखोगे, जितनी जल्दी प्रैक्टिस करोगे, आपकी एनर्जी उतनी जल्दी शिफ्ट होगा, ठीक है। तो बहुत सारे जो हाई लेवल मास्कुलिन हो या फिर जो मास्कुलिन इस जर्नी के बीच में थे, जो फेमिनिन्स भी इस जर्नी के बीच में थे ना, उनका एनर्जी का शिफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है।
क्योंकि आगे देखिए न्यू मून आने वाली है एंड 9/9 पोर्टल के टाइम एक्लिप्स भी आने वाली है। तो एक्लिप्स जो है ना ये भी एक रियूनियन वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस ये जो नंबर 9 जो है ना ये एक रियूनियन वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी ये जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स को अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हर एक चीज़ जो नंबर 7, नंबर 9, नंबर 0 एंड नंबर 1, ये 4 नंबर्स जो है ना ये पूरी तरह यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। एंड नंबर 8 जो है ये भी, ठीक है। ये सब यूनियन वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जो सपोज एक जो माँ जो है ना वो अपनी जो बच्चा है ना अपनी बच्चा को 9 मंथ तक अपनी कोंग में पाल रही होती है, ठीक है। तो 9 मंथ के बाद उसका बच्चा जो है ना वो बाहर आता है, ठीक है। तो ये भी एक यूनियन, मतलब जो बच्चा अंदर है ना वो बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये भी एक यूनियन। एंड नंबर 7 जो है ये भी एक यूनियन, मतलब जो होता है ना आप देखोगे कि हर 7 साल के अंदर 7 साल के बाद आपकी जो बॉडी है आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब हमारी ये जो फिजिकल बॉडी है ना इसके अंदर एक मासिव ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के लिए आपको पूरे 7 साल लगता है, ठीक है। 7 सालों के अंदर आप देखोगे कि जो बच्चे होते हैं ना 1 to 7 ईयर्स तक उनको किड्स कहा जाएगा। एंड देन 7 to 14 ईयर्स जब होते हैं ना उनको प्री अडल्ट कहा जाता है। एंड 13 to 19 उनको टीनेजर्स कहा जाता है। तो ये जो 7 साल होता है ना आपकी जो बॉडी है ये पूरी तरह मतलब एक मासिव ट्रांसफॉर्मेशन उसको कंप्लीट करने के लिए 7 ईयर्स लगता है, ठीक है। तो जिन लोगों को इस जर्नी में पूरे 7 साल कंप्लीट हो चुकी है ना आप लोगों को रियूनियन की टाइमलाइन में लाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का जो इनवर्क है ना आप इनवर्क पे फोकस रहिए। आप देखोगे कि आप अगर अच्छे से इन्वर्क किया है ना आप भी हाईली अवेकेंट जो फेमिनिन्स मास्कुलिन है ना उनकी लिस्ट में भी आप शामिल हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों का रियूनियन भी होगा, ठीक है। एंड जिन लोगों को इस जर्नी में पूरे 9 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं उनका तो हारमोनियस यूनियन के लिए उनको डिवाइन प्रिपेयर कर रही है। तो बहुत सारे देखिए ये जो नंबर 7, नंबर 9, नंबर 0, नंबर 8 एंड नंबर 1 ये सारे चीज़ें यूनियन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की रियूनियन 9/9 पोर्टल से ही स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो आप अगर अपनी एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस कर चुके हैं ना एंड अभी जो शिफ्टिंग कलेक्टिव में आ रही है एनर्जी शिफ्टिंग चल रही है इसी शिफ्टिंग में आप अगर अपने अंदर बैलेंस हो चुके हैं ना मतलब आप आपकी पर्सन को बिल्कुल भी चेस नहीं करे वो पर्सन भी आपको चेस नहीं करे, आप दोनों एक साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब साथ साथ जैसे ना आप आगे हो ना वो पीछे है, आप दोनों साथ साथ आगे निकल रहे हैं। तो आप दोनों का परमानेंट यूनियन होने वाली है जिन लोगों को पूरे 9 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आप अगर अच्छे से इन्वॉल्व किया है देखिए गाइस आपकी रिलेशनशिप को अगर 9 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है बट अभी अभी आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला है, मतलब अभी 2025 में हो या फिर 2024 में आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला और आपका जो इनोवर्क है ना ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है ना तो ये परमानेंट यूनियन आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। आप अगर देखिए बहुत सारे लोगों को इस जर्नी में आते हुए 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं बट उनका रियूनियन भी अभी तक नहीं हो रहा है क्योंकि उनको बहुत लेट में ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला और उनका जो इनोवर्क है ना ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो लोग 5-6 सालों से हो या फिर 7-8 सालों से अपने ऊपर काम कर रहे हैं ना उनका ही परमानेंट यूनियन आगे होने वाली है, ठीक है। तो इसी हिसाब से ही आप ये जो एनर्जी अपडेट है ना इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जो लोग मतलब आप अगर किसके साथ रिलेशनशिप में है मतलब बचपन से आप किसको जानते हो बट अभी अभी आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला है तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी जो जर्नी है इसको तो 20 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है या फिर 30 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है तो आपका अभी परमानेंट यूनियन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका जो आप देखेगी आपकी जो अवेकनिंग है ना ये कब स्टार्ट हुआ, कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ, आप कब से इन्वॉल्व कर रहे हो, कितना इन्वॉल्व को आपने कंप्लीट किया है उसी हिसाब से ही आपका परमानेंट यूनियन डिसाइड होगा, ओके। चलिए गाइस और भी बहुत सारी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, ये तो बस मास्कुलिन की एनर्जी के ऊपर बेस्ड नहीं था, ये बस एक छोटा सा गाइडेंस था, ठीक है। तो जिन लोगों को वीडियो पसंद आया आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड इस तरह की वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।